जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कल जो है हमारा आरएमएस का पेपर है और इसी बीच जो है मेन मुद्दा उठता है कि हमारे जो है करंट अफेयर्स और जीएस का कितना पोर्शन जो है हमारा स्ट्रांग है। ठीक है, आपने जो है मैथ और रीजनिंग में काफी प्रैक्टिस करी है, जीएस भी पढ़ा हुआ है, लेकिन जीएस जो है ना अनप्रेडिक्टेबल है। आज भी मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं, 500 क्वेश्चन यहां पर लेके आया हूं। अगर आप इसको 3-4 बार देखेंगे ना आज पूरे दिन भर शाम को तक, तो जो है आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि जो है सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के, बिना किसी टाइम वेस्ट के। ठीक है, तो आपको जो है ध्यान से इसको देखना है, ध्यान से समझना है। चीजें इसमें से आपको बहुत सारी आती हैं। ठीक है ना, ये इंक्लूड कर रहा है फर्स्ट इन इंडिया, वर्ल्ड समिट्स, ऑस्कर अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड, सब कुछ यहां पर मैं यहां पर कवर कर रहा हूं। ठीक है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। आपका जो है बहुत अच्छे से जो है मेरे प्यारे बच्चों रिवीजन हो जाएगा। और मैं इस क्वेश्चन को जो है ना तेज तेज पढ़ूंगा ताकि वीडियो जो है छोटी से छोटी हो जाए। तो आपको सिर्फ सुनना है और बार बार इसको देखना है। ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, करंट प्रेसिडेंट आपको पता है मिसेस द्रौपदी मुर्मू जी है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें मिस्टर नरेंद्र मोदी। अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन जो अभी अभी नए इलेक्ट हुए हैं। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। करंट चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत जो है ये भी अभी भी इलेक्ट हुए हैं, तो इसके क्वेश्चन आने की संभावना भी नहीं है। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पता है आपको जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। चीफ ऑफ नेवी स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, ये भी मैंने कल भी बताया है। स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर आपके ओम बिरला जी हैं, मिस्टर ओम बिरला जी। इंडिया लार्ज स्टेट बाय एरिया राजस्थान आपको पता है। ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन दैट इज उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको आती हैं, बट मैं आपको बस एक रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है ना, अच्छा, कुछ स्कीम्स और कुछ योजनाएं हैं जिसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। हो सकता है यहां से क्वेश्चन आए। पीएम किसान योजना गिव्स 6,000 ईयरली टू फार्मर्स, तो किसानों के लिए 6,000 उनको ईयरली मिलता है। पीएम किसान योजना। आयुष्मान भारत प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 5 लाख रुपीज। तो आयुष्मान भारत क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस। पीएम आवास योजना, मतलब बोले तो सभी को घर मिलेगा। पीएम आवास योजना। स्वच्छ भारत मिशन, क्लीननेस, साफ सफाई के लिए स्वच्छ भारत मिशन। उज्ज्वला योजना प्रोवाइड्स एलपीजी गैस कनेक्शन टू पुअर फैमिलीज। तो उज्ज्वला योजना क्या है? उज्ज्वला मतलब उज्जवल, मतलब बोले तो एलपीजी गैस जो है पुअर फैमिली को मिलेगा। पीएम जनधन योजना प्रमोट्स बैंक अकाउंट फॉर ऑल। तो जनधन योजना के जो है सारे के सारे सभी लोगों के बैंक अकाउंट जो है खुलेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रमोट्स गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मतलब क्या है? गर्ल को प्रोटेक्ट भी करना है और उसको एजुकेट भी करना है। पीएम मुद्रा योजना गिव्स लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस। मुद्रा योजना, मुद्रा का मतलब होता है मनी, है ना। तो पीएम मुद्रा योजना क्या है? लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना प्रोवाइड्स फ्री फूड ग्रेन्स। तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है इसके अंदर जो है फूड ग्रेन्स फ्री में बांटे जाते हैं। जल जीवन मिशन एम टू गिव टेप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। तो जल जीवन मिशन के तहत जो है हर घर जल, ये इसका मेन नारा है। ठीक है ना, तो ये योजनाएं हैं, इनको भी आपको याद करना है। हो सकता है स्वच्छ भारत मिशन का काम क्या है, उज्ज्वला योजना क्या प्रोवाइड करता है, पीएम मुद्रा योजना क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको याद करना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए आपको ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार बने हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके कैर स्ट्रामर। प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन है जो अभी इंडिया में आए हुए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस मैक्रोन। प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग। प्रेसिडेंट ऑफ जापान फ्यूमियो किशिदा। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका विक्रम सिंघे। और प्रेसिडेंट ऑफ यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयन। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कैनबरा होती है। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या है? कैनबरा है। तो यहां से मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, जो इंडिया के स्टेट और कैपिटल है ये भी आप लोग जरूर पढ़ेंगे। ठीक है ना, मैराथन चल रही है और सबसे तेज तेज क्वेश्चनों को समझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। ठीक है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें भाई, यूएन सेक्रेटरी जनरल, पिछले बार का क्वेश्चन है एंटोनी गटरेस। ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, ये भी आपको याद करना है। G20 समिट जो है ना वो साउथ अफ्रीका में हुआ था। G20 समिट। ब्रिक्स 2025 चेयर जो है वो रशिया के पास है। हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन का हेडक्वार्टर जो है जकार्ता में है। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को पेरिस में है।
हेडक्वार्टर ऑफ सार्क काठमांडू में है। वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे लार्जेस्ट है। इसका हेडक्वार्टर आप कहां है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है ना। फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ की फुल फॉर्म है, क्या पता फुल फॉर्म भी वहां पर आ सकती है। नाटो इज अ मिलिट्री एलियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। तो नाटो जो है एक संगठन है, किस मिलिट्री संगठन है? नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप का एक मिलिट्री संगठन है, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप का। कौन? नाटो। इस बात को भी आपको याद करना है। तेज तेज बताया जा रहा है ताकि जो है सारे क्वेश्चन यहां पर कवर हो जाए, आपको जो है मैक्सिमम नंबर आ जाए। अगर जीके में जितना स्कोर करेंगे आप सिलेक्शन के उतना पास पहुंचेंगे, याद रखिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, इसरो चीफ 2025 डॉक्टर वी नारायण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोमनाथ इससे पहले चीफ थे, वो रिटायर हो चुके हैं। अब जो है डॉक्टर वी नारायण ने जो है उस पद को ग्रहण कर लिया है। फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1, इंडिया थर्ड लूनर मिशन चंद्रयान 3, आपको पता है कहां पर गिरा था? कमेंट कर सकते हैं। मून के कौन से हिस्से में? इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष एंड मिहिर, आपको पता है, फॉर वेदर के लिए। द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस राकेश शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस, इस बार ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, राकेश शर्मा। लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर है, हॉटेस्ट प्लेनेट जो है वीनस है। टेलीग्राम का इन्वेंशन जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, ये आपको पता है। इन्वेंटर ऑफ लाइट बल्ब थॉमस एडिसन ने जो है बल्ब की खोज की थी, ये भी आपको पता है, ठीक है। मैं बस यहां से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ताकि जो है ये ताकि जो है यहीं से क्वेश्चन पेपर में आ जाए। कुछ फिल्म फेयर एंड अवार्ड्स की बात करते हैं। फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म 2025 इंडिया के लिए है ना। लापता लेडीज जो है बेस्ट यहां पर जो है फिल्म है इस साल की। 2025 बेस्ट एक्टर का अवार्ड अभिषेक बच्चन एंड कार्तिक आर्यन को मिला था, ये भी आपको याद करना है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला था, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड जो है म्यूजिक के लिए दिया जाता है, ये आपको पता है, नहीं भी पता तो याद कर लो। नोबेल पीस प्राइज इज गिवन फ्रॉम, कहां से? स्वीडन से इसको दिया जाता है नोबेल पीस प्राइज को। और भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। भारत रत्न जो है या भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर सिनेमा के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, ये भी आपको याद करना है। ऑस्कर, इस बार का जो ऑस्कर बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है एनोरा को दिया गया था। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया हॉकी है, आपको पता है। और नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया जो है टाइगर, बंगाल टाइगर जो है, ये भी आपको पता है, ठीक है ना। तेज तेज पढ़ रहा हूं, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। कुछ स्पोर्ट्स की बात करें 2024 और 25 में, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 24 विनर आपको इंडिया मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, ठीक है, जसप्रीत बुमराह, और इंडिया ने जो है साउथ अफ्रीका को हराया था। ओलंपिक 2024 की बात करें तो पेरिस में हुआ था, है ना, फ्रांस के पेरिस शहर में, ठीक है ना। कंट्री विद मोस्ट ओलंपिक मेडल आपको पता है यूएसए है। और इंडिया की पोजीशन जो है कौन सी है बताओ, कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं बता रहा हूं, कोई बात नहीं। 71st इज द पोजीशन ऑफ इंडिया, वाज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन विच 1 सिल्वर मेडल एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल मेडल वाज कितने? 6। एशियन गेम्स 2023 का होस्ट कौन था? चाइना, हांगझोउ में जो है, चाइना के हांगझोउ सिटी में जो है ये होस्ट हुआ था। नेशनल गेम ऑफ जापान क्या है? सुमो रेसलिंग है, ये भी आपको पता है। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ कनाडा क्या है? आइस हॉकी है या लैक्रोस है। वर्ल्ड फास्टेस्ट मैन 100 मीटर, सबसे दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला आदमी जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है? हुसैन बोल्ट है। तो आपको वीडियो को 2x में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ही 2x में बोल रहा हूं, ठीक है। टेनिस ग्रैंड स्लैम प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन है। तो ग्रैंड स्लैम 4 प्रकार के होते हैं, मैं यहां पर तीसरी बार बोल रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन एंड विंबलडन, 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं। और इसके कौन कौन से विनर हैं कल वाली वीडियो को मैं बता चुका हूं, उस वीडियो को आपको देखना है। फीफा वर्ल्ड कप 2024, फीफा वर्ल्ड कप 2024 का जो विनर है वो आपके अर्जेंटीना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इंपोर्टेंट इंडिया 2025 की बात करते हैं। कुंभ मेला 2025 में प्रयागराज में, बिल्कुल सही बात है। इंडिया रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट किंग ऑफ भूटान। इंडिया की जीडीपी 6% से ऊपर है भैया।
इंडिया होस्टेज वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट समिट 2025, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समिट। इंडिया ने वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट समिट को होस्ट किया था, वो भी पता है कौन से स्टेट ने? हमारे स्टेट उत्तराखंड, देहरादून। समझ में आ गया नहीं आ गया? इंडिया री इलेक्टेड टू यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड 2025 से लेकर 2029 तक। इंडिया लॉन्च पीएम धन धान्य कृषि योजना को जो है इंडिया ने लॉन्च किया था। समझ में आया नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2025 में इंडिया ने पीएम धन धान्य कृषि योजना को लॉन्च किया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया लॉन्च्ड अ मेजर नेशनल वाइड इमरजेंसी ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से इस पेज से जो है ना 2 क्वेश्चन आपके आरएमएस में आ सकते हैं। इंडिया लॉन्च्ड अ मेजर नेशनल वाइड इमरजेंसी ड्रिल, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास 2025, ऑपरेशन अभ्यास 2025, इमरजेंसी नेशनल वाइड ड्रिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता मेट्रो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो हुगली रिवर से होते हुए जाती है, इसको भी आपको याद करना है। क्या पता 2-3 बार देखेंगे तो पेपर में यहीं से चीजें आ जाएंगी। इंडिया टॉलेस्ट स्टैट्यू ऑफ यूनिटी आपको पता है। इंडिया न्यूएस्ट स्टेट नॉट न्यू रिवीजन फैक्ट तेलंगाना, आपको पता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वर्ल्ड करंट अफेयर्स की बात करें, रशिया एंड चाइना कंटिन्यू टू स्ट्रेंथ ब्रिक्स की फुल फॉर्म में आगे बताऊंगा, और कितने कंट्री भी मैं आपको बताने वाला हूं। यूके का न्यू यूके पीएम टुक ऑफिस, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। नासा आर्टेमिस प्रोग्राम एम्स टू रिटर्न ह्यूमंस टू द मून, तो नासा जो है ह्यूमंस को मून पे वापस ले जाना चाहता है। तो ये कौन सा प्रोग्राम है? आर्टेमिस प्रोग्राम। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा डेजर्ट आपको पता है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे थीम 2025 लैंड रिस्टोरेशन, जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है 2025 का, जिसका थीम रहेगा लैंड रिस्टोरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड रिस्टोरेशन है। समझ में आया नहीं है? जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल कंसर्न इन 2025 इंक्लूड्स क्लाइमेट चेंज, एआई सेफ्टी एंड फूड सिक्योरिटी, है ना। ग्लोबल कंसर्न इन 2025 इंक्लूड्स, मतलब जो 2025 के जो मेन मुद्दे हैं, जो ग्लोबल मुद्दे हैं, एक तो क्लाइमेट चेंज है, एआई सेफ्टी है, और फूड सिक्योरिटी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही है? साउथ अफ्रीका टू होस्टेड G20 समिट फॉर फर्स्ट टाइम, बिल्कुल जोहानेसबर्ग में जो है, साउथ अफ्रीका के जोहानेसबर्ग सिटी में ये होस्ट हुआ था। ब्राजील होस्टेड यूएन क्लाइमेट समिट COP30 प्रिपरेशन, तो अगर आएगा ना यूएन क्लाइमेट समिट किसने होस्ट किया, तो नाम हो जाएगा ब्राजील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोबेल पीस प्राइज 2025 मारिया कोरिना को मिला था। और नोबेल लिटरेचर 2025 का नोबेल लिटरेचर जो है लाज्लो को मिला था। देखो ये 2025 के मुश्किल से आने के चांस है, क्योंकि 1 महीने पहले ही जो है अनाउंस हुए थे, लेकिन अगर फिर भी आ भी गए तो आपका ही फायदा है, आप लोग उसको जरूर करेंगे, ठीक है ना। जनरल नॉलेज की बात करें, आपको पता है लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया गंगा है, बिल्कुल सही बात है। लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड नाइल रिवर है। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया गोरखपुर जो है लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इंडिया। हाईएस्ट माउंटेन इंडिया माउंट एवरेस्ट, सॉरी इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट, नॉट इन इंडिया। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया भारत रत्न, बिल्कुल सही बात है। नेशनल फ्लावर की बात करें लोटस, नेशनल बर्ड की बात करें तो पिकॉक। करेंसी ऑफ जापान येन, कभी कभी जो है करेंसी भी पूछ देता है। इंडिया के तो रुपी है, आपको पता ही है, बाहर की भी आसपास वाले देशों की आप लोग याद कर सकते हैं। करेंसी ऑफ यूके पाउंड, ठीक हो गया। दोबारा क्वेश्चन आगे, द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड जो है वो आपका अफ्रीका है, और आप लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी आप बता सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर हम बात करें नेशनल न्यूज की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहां से कहां तक जाएगी? मुंबई से अहमदाबाद तक। इंडिया न्यूएस्ट वंदे भारत ट्रेन बिगेन सर्विसेज इन 2024-25 में जो है इंडिया की न्यूएस्ट वंदे भारत ट्रेन जो है शुरू हुई थी। इंडिया पार्लियामेंट्री बिल्डिंग इज कॉल्ड संसद भवन, बिल्कुल सही बात है। न्यू क्रिमिनल लॉ 2023-24 रिप्लेस्ड आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट, इसको भी आप लोग याद कर लें। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर रोड टनल बिल्ट इन मुंबई, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी ओपन इन मुंबई।
इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी जो है मुंबई में ओपन हुई है, इसको भी आप लोग याद कर लें। इंडिया टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज है JNK में, इसको भी आपको याद करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पार्ट से भी जो है क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना है। इंडियाज लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे, इसको भी आपको याद करना है। फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिसेस द्रौपदी मुर्मू जी जो है फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में है। इसरो लॉन्च्ड अ मेजर क्लाइमेट सैटेलाइट मिशन इन 2025, तो 2025 में इसरो ने जो है, इसरो की फुल फॉर्म भी याद कर लें और इसरो का हेडक्वार्टर कहां है ये भी याद कर लें, ठीक है। इंडियाज गगनयान मिशन एम्स टू सेंड ह्यूमंस टू स्पेस, ठीक है ना, तो गगनयान मिशन है इंडिया का ह्यूमन को स्पेस में भेजने का। फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन एक्सपेक्टेड बाय 2025-26, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी सांची, इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी सांची, दैट इज इन मध्य प्रदेश, ठीक है। इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व हैनले लद्दाख में है। इंडिया लार्जेस्ट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, पहले मोटेरा के नाम से जाना जाता था। इंडिया बिकम 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून, चंद्रयान 3 जो कि मिशन रहा है हमारा। पीएम इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी इन केरला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन RRTS रैपिडेक्स, इसको भी आप लोग याद करना है। इंडिया फर्स्ट विलेज टू रन फुली ऑन द सोलर एनर्जी, मोढेरा जो कि जो है गुजरात में है, इसको भी आपको याद करना है। 2-3 दिन बार आपको इनको पढ़ना है और सुनना है, सुन के ये चीजें याद हो जाएंगी, है ना। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, आपको पता है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर आपके अमित शाह जी हैं, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है। रेलवेज एंड IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, है ना। जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी। इंडिया सेंसस पोस्टपोन टू 2025, 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था। इंडिया प्लान 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवेज, तो इंडिया का जो है 100% रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करने का प्लान है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी पेपर में आ सकते हैं। इंडिया एक्सपेंडिंग डिजिटल इंडिया मिशन, कोई बात नहीं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रमोट्स कोडिंग एंड वोकेशनल स्किल्स, है ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP जो कि जो है 2020 में रिलीज हुआ था, इसका काम है कोडिंग एंड वोकेशनल स्किल्स को बढ़ाना, ठीक है। इंडिया PM धन धान्य कृषि योजना अनाउंस इन 2025, ये आपको याद है। इंडिया का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है, ठीक है। UPI बिकेम वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम, जो आप UPI चलाते हैं ना, UPI के फुल आप कमेंट कर सकते हैं। UPI बिकेम वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम, याद रखिएगा, अगर वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम आएगा तो उसका नाम हो जाएगा UPI। इंडिया डिफेंस बजट इंक्रीज फॉर 2025, कोई बात नहीं, ये सिंपल क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटीज मिशन कंटिन्यूज डेवलप्ड अक्रॉस 100 सिटीज, तो 100 शहरों में स्मार्ट सिटी का टारगेट अभी भी बना हुआ है। इंडिया लॉन्च नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी टू इंप्रूव ट्रांसपोर्ट, याद रखेगा, तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया है। इंडियाज आयुष्मान भारत कवर्स 50 करोड़ पीपल, जो है जो आयुष्मान भारत है जिसमें जो है इलाज हम लोग कर सकते हैं, 50 करोड़ लोगों को इसने कवर कर लिया है, याद रखिएगा। इंडियाज इंट्रोड्यूस न्यू ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी रिफॉर्म्स, ये तो कोई बात नहीं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल अफेयर्स की, UN का जो हेडक्वार्टर रहेगा न्यूयॉर्क में है, आपको पता है, USA, ठीक है। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ओके। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट पेपर में आ सकता है भैया, वर्ल्ड बैंक 2025 के प्रेसिडेंट जो है अजय बांगा है, इंडियन ओरिजिन, अजय बांगा, मिस्टर अजय बांगा इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ब्रिक्स ब्राजील, अच्छा ब्रिक्स का मतलब क्या हो गया, ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। G7 इंक्लूड्स US, जो G7 जो समिट होता है वो कौन कौन से इंक्लूड होता है, US, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान, इसको आप लोग याद कर लें,
ठीक है। सऊदी अरेबिया होस्टेड मेजर ओआईसी मीटिंग इन 2025। अगर ओआईसी मीटिंग्स की बात करें 2025 में, तो सऊदी अरेबिया ने इसको होस्ट किया था। पेरिस ने ओलंपिक को होस्ट किया था। रशिया चेयर्ड ब्रिक्स इन 2025। ओके। चाइना लॉन्च न्यू स्पेस स्टेशन मॉड्यूल्स इन 2025। न्यू स्पेस स्टेशन मॉड्यूल चाइना ने 2025 में लॉन्च किया था। क्या पता क्वेश्चन आ सकता है। फ्रांस बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक्स फॉर फूड आइटम्स। तो फ्रांस ने जो है सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को बैन कर दिया है फूड आइटम्स के लिए, ठीक है। यूके इलेक्टेड न्यू पीएम, तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है। यूएस स्ट्रेंथिंग इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप। अब बात करते हैं, यूएस ने जो है इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप को जो है मजबूती दे दी है। यूएई लॉन्चेज मार्स मिशन, होप मिशन। होप मिशन किसका है? यूएई का है, याद रखिएगा, ठीक हो गया। नेपाल सेलिब्रेटेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल एनिवर्सरी। ओके। श्रीलंका वर्किंग ऑन इकोनॉमिक रिकवरिंग प्रोग्राम। इकोनॉमिक रिकवरिंग प्रोग्राम में जो है श्रीलंका वर्क कर रहा है, ठीक है। ये जनरल क्वेश्चन है, इनको आप याद भी नहीं करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन मेन मुद्दे वाले आपको समझ में आ रहे होंगे। बेटा अगर हम अवार्ड्स की बात करें 2025 में, भैया नोबल पीस प्राइज जो है मारिया कोरिना को मिला था, ठीक है। नोबल लिटरेचर 2025 का लेस्लो को मिला था। फिजिक्स का नोबेल प्राइज जो है क्लार्क एंड डेवोर्ट एंड मार्टिनेस को मिला था। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जो है कितांगवा रॉबसन एंड यागी को मिला था। और मेडिसिन का नोबेल प्राइज जो है ब्रूनो राम्सडेल एंड साकागुची को मिला था, इसको याद रख ले। तो भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। गैलेंट्री अवार्ड याद करना, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो है मेरे प्यारे बच्चों परमवीर चक्र है। हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड अशोक चक्र। हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड जो है मेरे प्यारे बच्चों अशोक चक्र है। फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट फिल्म लापता लेडीज, ये दूसरी बार क्वेश्चन आ रहा है। ऑस्कर बेस्ट पिक्चर 2025 एनोरा को, एनोरा ऑस्कर्स बेस्ट पिक्चर अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड्स गिवन फॉर म्यूजिकल एक्सीलेंस। ग्रैमी अवार्ड जो है म्यूजिकल एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है। बुकर प्राइज गिवन फॉर बेस्ट इंग्लिश नोवेल। बेस्ट इंग्लिश नोवेल अगर किसी का है तो उसको बुकर प्राइज है ना। और ज्ञानपीठ अवार्ड्स इज इंडिया टॉप लिटरेचर अवार्ड। जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड है, वो इंडिया का टॉप लिटरेचर अवार्ड है। इसको आपको मेरे प्यारे बच्चों याद करना है ना। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है हाईएस्ट फिल्म ऑनर है इंडिया में। हाईएस्ट फिल्म ऑनर दादा साहेब फाल्के, ठीक है। खेल रत्न हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया। अगर हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया की बात करें तो खेल रत्न रहेगा। एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स के लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। पद्म अवार्ड्स गिवन ऑन रिपब्लिक डे। जो पद्म पुरस्कार हैं वो रिपब्लिक डे पर दिए जाते हैं, है ना। साहित्य एकेडमी अवार्ड, साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है मेरे प्यारे बच्चों टेंशन आपको नहीं लेना है।